कांग्रेस हमेशा से हिंदू विरोधी रही है, लेकिन हिंदू कांग्रेस विरोधी क्यों नहीं होता है? शायद उन हिंदुओं को पता नहीं है कि कांग्रेस ने उनका नामो निशान मिटाने के लिए कितनी बड़ी बड़ी चाल चली है। 1950 में कांग्रेस सरकार आर्टिकल 25 लेकर के आती है, जिसमें धर्म परिवर्तन को मान्यता दे दी गई। और सबसे ज्यादा किसका धर्म परिवर्तन हुआ ये तो मुझे आपको बताने की भी जरूरत नहीं है। और इतना ही नहीं, उसी साल यानी 1950 में ही नेहरू सरकार आर्टिकल 28 भी लेकर आती है, जिसमें हिंदुओं से उनकी धार्मिक शिक्षा का हक छीन लिया गया। लेकिन आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यक यानी मुसलमान धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। बात करते हैं 1951 की। कांग्रेस सरकार HRCE एक्ट लेकर के आती है। इसका मतलब है हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एडॉप्टमेंट। कांग्रेस सरकार ने इसका कारण दिया कि मंदिरों का रखरखाव सही हो सके, लेकिन इसकी आड़ में देश के सभी बड़े मंदिरों पर कब्जा कर लिया जाता है और मनमाने तरीके से इन मंदिरों की संपत्ति दुरुपयोग में लाई जाती है। यानी हिंदुओं के पैसे से ही हिंदुओं को खत्म करने की प्लानिंग पूरी इस कांग्रेस सरकार ने करके रखी थी। और तो और यह जो आरक्षण की आग लगाई है ये कांग्रेस ने ही लगाई है, जिसने सबसे ज्यादा हिंदुओं को बांटने का काम किया है, जबकि देश में इसकी जरूरत नहीं थी। बल्कि मक्कार कांग्रेस सरकार ने इस योजना को 10 साल की बजाय इसे बढ़ाते चले गए। ना ही इस आरक्षण से वो लोगों को सशक्त बना पाए, बल्कि उनको भिखारी और बना करके रख दिया है। जिस भीख में मिले आरक्षण को आज के टाइम पे ये लोग अपना अधिकार समझ के बैठे हैं। इंदिरा का कार्यकाल 1976 में इमरजेंसी के दौरान इंदिरा ने संविधान में सेक्युलर शब्द को जबरदस्ती घुसा दिया, जिसको लेकर संसद में कोई चर्चा तक भी नहीं हुई। मतलब हिंदू बहुसंख्यक होते हुए भी भारत हिंदू राष्ट्र नहीं कहला सकता, जबकि आप अपने आसपास के देश देखेंगे तो सभी मजहबी देश हैं, लेकिन हिंदुओं का अपना कोई भी देश नहीं बचा। इसके बाद हिंदुओं के कानूनी अधिकार और इतिहास को निशाना बनाया गया। 1991 में कांग्रेस सरकार ने पूजा स्थल कानून बनाया, जो कि बेहद हिंदू विरोधी कानून था। इस कानून के तहत हिंदू, सिख, जैन और मुगलों से कब्जे से मंदिरों को छुड़वाने की लड़ाई भी नहीं लड़ सकते। उनके पास उनकी दलील सुनने का कोई अधिकार ही नहीं बचा, जिसके कारण हमने हमारे लाखों मंदिरों का इतिहास खो दिया। 1992 माइनॉरिटी कमीशन एक्ट। 1992 में अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम बनने के बाद अल्पसंख्यक आयोग बना दिया गया। ऐसा करके कांग्रेस ने धर्म विशेष लोगों को स्पेशल दर्जा दिया ही, इसके अलावा हिंदुओं को भी बांट दिया, जिसके तहत सरकार की हर योजना का फायदा उसी धर्म विशेष के लोगों को ज्यादा मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब देश को आपने सेक्युलर बना दिया तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की जरूरत क्या रह गई। इसी के तहत 1995 में वक्फ बोर्ड कानून भी बना दिया गया। वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दे दी गईं। आज स्थिति ये है, अगर वक्फ बोर्ड किसी की भी संपत्ति पर दावा कर दे तो आपको कोर्ट से भी कोई मदद नहीं मिलेगी। यानी कि अगर वो आपके घर पर भी दावा कर दे तो आप उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, आपको वो जगह छोड़नी पड़ जाएगी। हिंदुओं ने फिर से कांग्रेस पर भरोसा करके 2004 में कांग्रेस को जिता दिया था। इसका इनाम देते हुए कांग्रेस सरकार ने राम सेतु एफिडेविट बनाया, यानी कि भगवान श्री राम का अस्तित्व ही नकार दिया गया। आस्था और धर्म पर वार करने के बाद अब कांग्रेस का काम था हिंदुओं को बदनाम करना। उसके लिए 2009 में हिंदुओं ने फिर से कांग्रेस पर भरोसा करके कांग्रेस को सत्ता में लाया, तो उसके बदले कांग्रेस ने हिंदुओं को ही आतंकवादी डिक्लेयर कर दिया। कांग्रेस ने बहुत ही चालाकी के साथ एक एक करके हिंदुओं के धर्म, अधिकारों और शिक्षा के सारे राइट्स छीन लिए। लेकिन विडंबना ये है कि हिंदू फिर भी कांग्रेस को नहीं समझ पाया। औरंगजेब ने हिंदुओं को खत्म करने के लिए तलवार का इस्तेमाल किया, तो कांग्रेस ने हिंदुओं को खत्म करने के लिए संविधान का इस्तेमाल किया। अगर इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए और कांग्रेस के और भी काले कारनामे जानने हैं तो इस पेज को कर लो फॉलो और कमेंट में लिख दो पार्ट 2।